हाय गाइस, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। मैं थोड़ी देर पहले उठी हूँ, अभी सुबह सुबह का टाइम है। आज मैं बहुत ज़्यादा भूखी उठी थी, पता नहीं क्यों मुझे उठते ही बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी एंड ऐसा मेरे साथ काफ़ी बार होता है। तो कल रात को मैंने मैकरोनी बनाई थी क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी लेट नाइट। वो जो मैकरोनी थी वो बहुत ज़्यादा तीखी बनी थी, लिटरली मतलब मेरे कान आँख सब में से धुएं निकल गए थे वो खा के। तो मैंने क्या किया था कि थोड़ी सी बचा के फ्रिज में रख दी थी। मैंने कहा इसको बाद में खाऊंगी क्योंकि अभी तो ये मुझसे नहीं खाई जा रही। सो थैंकफुली जब मैं उठी वो वाली जो मैकरोनी थी वो मेरी फ्रिज में पड़ी थी, तो मैंने उठते ही पहले तो वो मैकरोनी खाई, मुझे इतनी भूख लगी थी। उसके बाद मैंने ब्लिंकिट किए कुछ चीज़ें क्योंकि मेरे को दूध वूध मंगवाना था, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या मंगवाया है। एंड मैंने कुछ एक काम कर लिए हैं और कुछ एक काम मुझे करने हैं, मैं आपको बताती हूँ। सो गाइस, सबसे पहले ये जो कैन है ना, ये मैं बाहर रख देती हूँ क्योंकि कैन वाला अभी इसमें पानी भरने आएगा थोड़ी देर में। रख दिया है गाइस। उसके बाद ना गाइस देखो, मैंने ना आटा लगा दिया है बिकॉज़ आज मुझे रोटी बनानी थी। बिकॉज़ मैंने बहुत ज़्यादा दिन से रोटी नहीं खाई है, बिकॉज़ मैं बहुत आलसी हूँ। रोटी बनाने में मैं बहुत आलस करती हूँ, तो मैं हमेशा चावल ये वो ऐसा कुछ भी अटरम शटरम खाती रहती हूँ। तो आज मैं रोटी बनाने वाली हूँ। गाइज, द डाउनस्टेयर्स पीपल दे मेक सो मच नॉइज, स्पेशली इन द मॉर्निंग। दे हैव अ चाइल्ड लाइक हु इज़ 2-3 years ओल्ड एंड बहुत ज़ोर ज़ोर से वो उसके ना सॉन्ग्स और पोएम्स एंड ऑल प्ले करते हैं एंड इट इज़ सो अनोइंग एंड दे कीप शाउटिंग। कुछ ना कुछ आवाज़ वो करते ही रहते हैं। आई जस्ट हेट दैट, स्पेशली बिकॉज आई एम फिल्मिंग। मुझे बहुत ज़रूरत होती है शांति की, बट वो मुझे कभी नहीं मिल पाती। व्हाटएवर, क्या बोलूँ मैं, कितनी ही कंप्लेंट करूँ उन लोगों की, जितनी कंप्लेंट करूँ कम है। बिकॉज दे आर नॉट गुड पीपल टू लिव विथ, सीरियसली। मतलब दे आर द वर्स्ट पीपल एवर, बहुत ज़्यादा बुरे हैं। मैं बताती हूँ वो क्या करते हैं, पर उससे पहले मैं ब्लिंकिट का हॉल आपको दे देती हूँ। सो गाइज, आई एम समवन जिसको लेट रात तक नींद नहीं आती है और मुझे कुछ ना कुछ अटरम शटरम खाने का मन होता रहता है, बट मेरे पास यूजुअली भी कुछ होता नहीं है खाने के लिए। सो मैंने 2 चिप्स मंगवाई है लेस की, एंड ये है चिले लेमन फ्लेवर और ये है एशियन फायरी चिली फ्लेवर। ये दोनों ही मैंने कभी ट्राई नहीं किए, तो अब मैं करूँगी और अगर मुझे बहुत अच्छे लगे तो मैं आपको रेकमेंड भी करूँगी। वैसे यूजुअली मुझे लेस का ऑरेंज वाला फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद है। आई थिंक इट्स कॉल्ड वेस्ट इंडीज़ स्वीट एंड स्पाइसी, समथिंग लाइक दैट। दैट इज़ द मोस्ट अमेजिंग फ्लेवर ऑफ लेस। नेक्स्ट चीज़ जो हमेशा की तरह मैंने बुलवाई है वो है दूधू। एंड सम पीपल वर टेलिंग मी कि डोंट कॉल इट दूधू, इट डजंट साउंड राइट एंड ऑल। आई एम तो गोना कॉल इट दूधू, ओके? जो करना है करो, आई कैन कॉल इट वट एवर आई वॉन्ट टू। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ मैंने मंगवाई है रबड़ी। आई लव दिस एंड आई ऑलवेज गेट दिस। उसके बाद गाइज मैंने बुलवाया है प्योरामेट का डार्क चॉकलेट कंपाउंड चिप्स, बिकॉज मुझे वो बनाना है, क्या कहते हैं, चॉकलेट केक मुझे बनाना है। एंड मैं बेस्ट चॉकलेट केक बनाती हूँ विथ लाइक मिनिमम इंग्रेडिएंट्स, लाइक 4-5 इंग्रेडिएंट्स के साथ मैं बनाती हूँ एंड इट इज़ द टेस्टीएस्ट चॉकलेट केक एवर। बहुत जल्दी भी बन जाता है वो। आई विल शेयर द रेसिपी विथ यू, पक्का। उसके बाद गाइज मैंने बुलवाया है कद्दू, बिकॉज मुझे आज, आई डोंट नो वाई, आई जस्ट वोक अप क्रेविंग कद्दू एंड आई वॉज लाइक आई वांट टू मेक रोटी एंड कद्दू का सब्जी। सो आई गॉट कद्दू। और बाय द वे मैं आज ही ये बनाने वाली हूँ, तो मैं रेसिपी तुम्हारे साथ आज ही शेयर करूँगी, डोंट वरी। उसके बाद मैंने बुलवाया है अदरक, बिकॉज मुझे अदरक वाली चाय बहुत पसंद है और अदरक के बिना चाय का मुझे कोई मज़ा नहीं आता। एंड स्पेशली जब से मौसम थोड़ा ठंडा हुआ है, थोड़ा बारिश वारिश आने लगी है, मेरा ना गले में मुझे ऐसा हरारत सा फील हो रहा है। सो आई वॉज लाइक मैं अगर चाय पीती रहूँगी अदरक वाली तो मुझे ठीक लगेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, धनिया, बिकॉज धनिया के बिना मुझे किसी चीज़ का मज़ा ही नहीं आता। अगर मैं कोई सब्जी वब्जी बनाऊँ और एंड में उस पर ये ग्रीन ग्रीन सा धनिया ना बुरका हो मैंने, तो वो लुक ही नहीं आता उस सब्ज़ी का। सो आई वॉन्टेड कि आज जब मैं कद्दू बनाऊँ और आपके साथ शेयर करूँ रेसिपी, तो मैं उस पर धनिया वनिया डाल के एक सुंदर सा आपको एक फ़ोटो बताऊँ, यू नो, कि मतलब देखो मैंने इतनी अच्छी, इतनी सुंदर, इतनी परफेक्ट सब्जी बनाई है, यू नो। सो या ये शो ऑफ के लिए मैंने बुलवाया है। दैट्स इट गाइज, ये सिर्फ यही सारी चीज़ें मैंने ब्लिंकिट से बुलवाई थी। एंड या आगे की बात मैं आपको बताती हूँ अबाउट द डाउनस्टेयर्स पीपल। आई एम गोना टेल यू, वेट,
Here they can listen to me very easily through the ventilation. So I'm gonna go there and talk about them. I mean gossip about them. So guys, मैं आपको बता रही थी कि downstairs people are so bad because you know what they do. कुछ भी छोटी भी चीज़ होती है ना, अगर उनको मुझसे माइन्यूट सी भी इनकन्वीनियंस होगी, वो मुझे नहीं बोलते, वो सीधा लैंडलॉर्ड को फ़ोन करते हैं, आई मीन लैंड लेडी को फ़ोन करते हैं और उससे मेरी बुराई करते हैं 1-1 घंटे तक। एंड मेरी लैंड लेडी बेचारी सुनती है एंड देन वो मुझसे बात करती है, मुझसे बात क्लियर करती है एंड हम वो चीज़ सॉर्ट करते हैं। तो ये तो अच्छी बात है कि मेरी लैंड लेडी अच्छी है, वरना ये लोग तो मुझे इस घर से निकलवा देते भाई। लिटरली जब मेरा भाई यहाँ पे था और हमारे झगड़े हो रहे थे, ऑफ कोर्स झगड़े की आवाज़ें जाती है नीचे तक बिकॉज यहाँ पे वेंटिलेशन पूरा ऐसे खुला ही है। तो इन लोगों ने सुना होगा कि हमारे झगड़े हो रहे हैं, तो इन्होंने वो भी चुगली लैंड लेडी से कर दी कि हम झगड़ रहे हैं। और फिर जब मेरा भाई चला गया यहाँ से घर छोड़ के, तो वो चुगली भी उन्होंने लैंड लेडी से की कि ये दोनों ने लड़ाई की और इनका भाई तो अब छोड़ के चला गया है, अभी अकेले रहती है, ऐसा है वैसा है, आप अकेली लड़की को क्यों घर दे रहे हो, आप इनको निकाल दो। इस प्रकार के घटिया लोग ये हैं। अब ये कल से मुझे परेशान कर रहे हैं कि इनके यहाँ पे नीचे कीड़े कूड़े हो गए हैं, मच्छर हो गए हैं बहुत ज़्यादा अजीब से। तो मुझे कह रहे हैं कि मैं वेंटिलेशन खोलूँ मेरा, ताकि वो सारे मच्छर जो हैं वो मेरे घर में घुस जाएं। मैं गू खाती हूँ क्या कि मैं उनकी बात मानूंगी? मतलब इमेजिन उनके वहाँ वो अनहाइजीनिक रहते हैं और इसी वजह से वहाँ पे मच्छर हो गए हैं एंड दे आर टेलिंग मी कि आप अपना वेंटिलेशन खोल दो ताकि वो सारे कीड़े आपके यहाँ आ जाए और हम सुकून से रह पाए। और फिर एक बार में जब आप कोई चीज़ नहीं सुनते ना, वो बार बार ऊपर आता है, कभी उसका पति आएगा, कभी वो आएगी, बार बार मेरा डेला खड़का खड़का के एक ही बात करते रहते हैं। एंड गाइज मैं एक भी बार इनके घर पे नहीं गई, मैं एक भी बार इनसे हेल्प लेने नहीं गई। मेरा भाई यहाँ पे था तब भी, मेरा भाई यहाँ पे नहीं था तब भी, मैं कभी इनको डिस्टर्ब नहीं करती। बट ऑल दे डू इज डिस्टर्ब मी एंड डू माई चुगली टू द लैंड लेडी। एंड गाइज आई रियली वॉन्टेड टू कन्फ्रंट देम एटलीस्ट एक बार कि मतलब क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी। ऐसा मेरा बहुत मन कर रहा था उनसे पूछने का कि मतलब क्या दिक्कत है, क्यों ऐसे चुगली कर रहे हो, हम स्कूल में थोड़ी है। बट यार आई एम नॉट दैट प्रॉब्लमैटिक, मैं कन्फ्रंटेशनल नहीं हूँ उतनी एंड मुझे मुंह लगना पसंद ही नहीं है, स्पेशली इन जैसे गधों के। लीव देम, सुबह सुबह मैं क्यों अपना मूड ख़राब कर रही हूँ। सो व्हाट आई एम गोना डू इज़, मेरे पास दूध तो था नहीं अभी तक, तो अब फाइनली दूध आ चुका है, तो मैं चाय बना लेती हूँ। एंड मैं सोच रही हूँ कि मैं चाय के साथ कोई एक चिप्स का पैकेट खोल के खाती हूँ, मज़ा आएगा। एंड दिस इज़ द रीज़न आई नेवर हैव स्नैक्स इन माई घर, बिकॉज जैसे ही स्नैक्स आते हैं मैं खा जाती हूँ और फिर जब रात को मेरे को भूख लगती है मैं सोचती हूँ मेरे घर में तो कोई स्नैक्स ही नहीं होते कभी, ओ गॉड। बट इन सब चीज़ों की जिम्मेदार मैं ही हूँ ना। सो गाइस ये मेरा दूध उबलने लगा है, अब ना मैं इसमें मसाले डाल दूँगी। मसालों में मैं यूज़ कर रही हूँ ग्रेटेड जिंजर, काली मिर्ची, इलायची का पाउडर एंड 1 लौंग, आपको दिख रही होगी ये रही है ना, तो 1 लौंग डालने वाली हूँ। ये सारे मसाले मैं इसमें डाल दूँगी दूध में एंड देन आई विल पुट माई चाय पत्ती, ये वाला सोसाइटी का है ना, ये मैं इसमें डाल दूँगी। गाइस देखो अब मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं। अब ये अच्छे से जब उबल जाएगी, लाल कलर की हो जाएगी, ब्यूटीफुल सी कड़क सी, तब मैं इसको पीऊँगी विथ माय चिप्स। मज़ा आएगा यार। आज मैं बहुत टाइम बाद ऐसे कर रही हूँ कि चाय के साथ कुछ नाश्ता खा रही हूँ, वरना मैं सिर्फ चाय पी लेती हूँ। गाइस मेरी चाय देखो बन गई है, मैंने छान ली है। अब मैं ये दोनों चीज़ें एक साथ ट्राई करूँगी एंड ये ट्राई करते करते मैं आपके साथ बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ। सो लेट्स गो। गाइस अभी जस्ट मैंने मेरे पानी के कैन का बिल पे किया है। इतने बिल कैसे है पे करने के लिए यार, मुझे समझ नहीं आ रहा। किसी दिन ना मैं निपट जाऊंगी और बस बिल्स रह जाएंगे। मतलब लिटरली मैंने इस महीने के सारे बिल्स पे कर दिए थे एक साथ ही, बिकॉज मुझे ये था कि भाई पे करो और ख़त्म करो, इस चीज़ को लटका के कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो मैंने सारे पे कर दिए। कल मेरे पास मैसेज आता है कि मुझे वाईफाई का बिल पे करना है। भाई कोई ना कोई बिल होता ही है हमेशा पे करने के लिए, मुझे समझ नहीं आता। और फिर मुझे ब्लिंकिट तो करना ही पड़ता है। सो आई मीन ओ माई गॉड, हाँ मैं थोड़ी ज़्यादा तो परेशान हो रही हूँ इस चीज़ को लेके, बट इट्स ओके, वी आर गोना बी ग्रेटफुल, वी आर गोना बी पॉजिटिव, सब ठीक रहेगा। सो गाइज मैंने ना मेरे ये पांडा वाले मग में चाय निकाल ली है। दिस इज़ नॉट इवन मग, दिस इज़ मग्घा बोलेंगे इसको। तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, बट ये कितना क्यूट है, मुझे अच्छा लगता है। इसके ऊपर ना एक ढक्कन भी है, तो आप ना कोई गर्म चीज़ इसमें डाल के ढक दो ना, तो काफ़ी देर के लिए गर्म भी रहती है इसमें, विच इज़ गुड। ये ना मुझे गिफ्ट दिया था किसी ने, सो या आई लाइक इट। तो गाइज लेट्स टेस्ट कि चाय बनी कैसी है। वैसे तो ठीक ही बनती है मुझसे, मोस्टली रेयरली ही ख़राब बनती है, वो भी तब ख़राब बनती है पता है जब मेरा मूड ख़राब हो। जब मेरा मूड ख़राब होता है ना, तब मैं खाना भी बहुत ज़्यादा बना देती हूँ। पता नहीं क्या होता है,
बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मैं बना देती हूँ। और ना एक वो सीरियल नहीं आता था इस प्यार को क्या नाम दूँ, उसमें ना वो ऐसे करती थी खुशी कुमारी गुप्ता, जब उसे गुस्सा आता था ना तो वो बहुत सारा खाना बनाती थी, बहुत सारी जलेबी बनाती थी। सो आई थिंक आई एम खुशी कुमारी गुप्ता गाइस। वाह बहुत अच्छी बनी है गाइस, बहुत अच्छी चाय बनी है। यस, सुबह सुबह अच्छी चाय मिल जाती है तो अच्छा लगता है। बाय द वे गाइस, कल इंस्टाग्राम पे मैंने फुल ब्लोन मेरा ब्रेकडाउन हो रहा था। मतलब मैंने इंस्टा पे सब बताती रहती हूँ कि मैं खुश हूँ, दुखी हूँ, जो भी चल रहा होता है मेरी लाइफ में, मैं वॉक पे जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। मैं लाइव भी बहुत आती हूँ इंस्टाग्राम पे अब, तो मेक श्योर दैट यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज आप ना मुझसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहोगे उससे, बिकॉज मैं पूरे दिन के अपने अपडेट्स वहाँ पे देती रहती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही। सो यार मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कल। मेरे साथ ऐसा होता है कि कभी कभी ना मुझे बहुत ज़्यादा सैडनेस की वेव हिट करती है और मुझे बहुत ज़्यादा लोनली लगता है और बहुत ज़्यादा एम्प्टी लगता है। एंड आई थिंक इसको डिप्रेशन कहते हैं, आई डोंट नो। तो आई थिंक आई एम इन एक्टिव डिप्रेशन। एक्टिव नहीं, कौन सा डिप्रेशन कहते हैं उसको जिसमें इंसान नॉर्मल लगता है बट उसे होता है अंदर से डिप्रेशन। आई थिंक वैसा कुछ मुझे हो रहा है, बिकॉज मुझे ये वेव्स हिट करती है एंड देन आई स्टार्ट क्राइंग इतना ज़्यादा कि मेरे आंसू ही नहीं रुकते। फिर मुझे वो सारे आंसू निकालने पड़ते हैं, फिर भी वो नहीं रुक रहे होते। फिर मैं मुँह धोती हूँ, थोड़ा कुछ इधर उधर जाती हूँ तो मैं थोड़ी ठीक होती हूँ। तो जब मैंने कल इंस्टाग्राम पे डाला कि मैं ऐसे ऐसे थोड़ा परेशान फील कर रही हूँ, सब मुझे मैसेज कर रहे थे एंड देवर लाइक के आप हमसे बात कर लो, आपको अकेला लगे तो आप लाइव आ जाया करो, आप ऐसे कर लिया करो, वैसे कर लिया करो। एंड मुझे इतना अच्छा लगा कि यार मेरे पास कोई नहीं है, लिटरली कोई नहीं है सिवाय मेरे खुद के, भगवान जी के और आप लोगों के। बट आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू हैव यू गाइज। बहुत ज़्यादा बातें कर दी मैंने, हमने चिप्स ही नहीं चखी उस चक्कर में। लेस वाली चिप्स, ये we should try it, lemon flavor। ये ना खट्टी है गाइज, यहाँ पे लग रही है। ओ माय गॉड, डैम खट्टी है ये तो। ये नहीं मैं खा सकती चाय के साथ, शिट, इट्स नॉट गुड गाइज। आपको खट्टा खाने का मन हो तो खा लेना, ये आपको खट्टा पसंद हो तो खा लेना, बट आई वुड नॉट रेकमेंड दिस फ्लेवर। गाइज मैं अपनी चाय एंजॉय कर लेती हूँ और मैं पंखा भी चालू कर लेती हूँ, क्योंकि जब भी मैं आपसे बात कर रही होती हूँ मुझे पंखा बंद करना पड़ता है। बट स्टे ट्यून्ड फॉर द कद्दू रेसिपी, बिकॉज आई मेक द बेस्ट खट्टा मीठा कद्दू। सो गाइज मैं फाइनली कद्दू बनाने जा रही हूँ। मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। बाय द वे, ये जो ब्लिंकिट से अदरक आया ना, बहुत गीला गीला सा आया है, तो मैंने थोड़ी देर इसको ना खुली हवा में छोड़ दिया ताकि थोड़ा सूख जाए। पता नहीं अजीब सा गिलगिला सा है। हाँ तो वो छोड़ो। बाय द वे चलो कद्दू का मैं बताती हूँ आपको क्या क्या चाहिए रेसिपी के लिए। सबसे पहले आपको कद्दू काट लेना है छोटे छोटे क्यूब्स में। ज़्यादा बड़े अगर आप काटोगे ना तो अगर आपके घर में बच्चे हैं उनको अच्छा नहीं लगेगा खाना। अगर आप छोटा छोटा बनाओगे ना तो वो एकदम नरम पड़ जाएगा, बच्चों को आलू जैसा लगता है, तो वो आराम से खुशी खुशी खा लेते हैं, यू नो। तो छोटा काटना। आप देखो मैंने कितना प्यारा काटा है, एकदम एक जैसे क्यूब्स लग रहे हैं। बाय गॉड मैं खुद की तारीफ़ करने लगी। इट्स ओके। तो कद्दू चाहिए एंड देन मैंने चॉपर में टमाटर और हरी मिर्ची को घुमा लिया है, ठीक है। फिर मैंने अनियन को भी चॉपर में घुमा लिया है, ठीक है। मैंने धनिया लिया है और नींबू लिया है। उसके बाद मसालों में आपको चाहिए काली मिर्ची, जो बेसिक हमारे मसाले होते हैं वो, एंड ये रहा गरम मसाला है ना, थोड़ा सा मैगी का मसाला, जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा सा गुड़, एंड या दैट्स इट आई थिंक। और भी कुछ चाहिए होगा तो मैं आपको बताती चलूँगी। सो बेसिकली मैं गुड़ और नींबू डाल के ये पूरा कद्दू बना रही हूँ, बिकॉज आई वांट टू मेक खट्टा मीठा कद्दू, एंड ये बहुत ही अच्छा टेस्ट करता है। सो गाइज अब हम बनाएंगे खट्टा मीठा कद्दू। पहले मैं जो है गैस ऑन कर लेती हूँ, ठीक है। अब इसके बाद मैं डालूँगी इसमें ऑयल। ऑयल अच्छे से डालना, क्योंकि ऐसे यार अच्छे से डालना, कम नहीं पड़ना चाहिए, यू नो, वरना अच्छे से बनेगा नहीं ना कद्दू। तो इतना देखो, मैं थोड़ा जो पैन का बेस है ना वो कवर हो जाए उतना ऑयल डाल रही हूँ। सो अब मुझे लग रहा है कि ये गर्म हो चुका है अच्छे से। तो अब मैं इसमें डालूँगी ज़ीरा। ज़ीरा चटकने लगा है एंड साथ साथ में मैं थोड़ी सी हींग डाल दूँगी, चुटकी भर हींग भी डाल दी। उसके बाद मैं डाल दूँगी कांदा। कांदा डालने के बाद हम डाल देंगे थोड़ा जिंजर गार्लिक पेस्ट, ताकि वो भी कांदे के साथ साथ में जो है भुन जाए और उसका टेस्ट अच्छा आए। अच्छे से मैंने डाला है जिंजर गार्लिक पेस्ट, बिकॉज बहुत अच्छा टेस्ट आता है उसका। सो इसको हम अच्छे से पहले भून लेंगे। अब देखो कांदा थोड़ा सा भुन गया है, थोड़ा ट्रांसपेरेंट होने लगा है। तो अब मैं सारे मसाले जो मुझे इसमें डालने हैं वो डालने लगती हूँ। नमक भी मैं थोड़ा और डाल देती हूँ, पहले तो मैंने डाला ही था। और मैं डालूँगी लाल मिर्ची। मैं ज़्यादा लाल मिर्ची नहीं डालूँगी क्योंकि मैं हरी भी डाल रही हूँ, और मैंने ना हरी मिर्ची भी ब्लिंकिट वाली डाली है,
मतलब ब्लिंकिट वाली डालने वाली हूँ। एंड जो ब्लिंकिट की हरी मिर्ची रहती है वो बहुत ज़्यादा तीखी रहती है। और मैं डालूँगी धनिया पाउडर। सो बेसिकली मैंने डाला हल्दी, धनिया पाउडर, मिर्ची, नमक, ये सब डालने के बाद मैं डालूँगी थोड़ी सी काली मिर्ची जो मैं घर पे ही पीसती हूँ, बिकॉज़ अगर हम बाहर से पीसी हुई काली मिर्ची लेते हैं तो बहुत महंगी पड़ती है, तो मैं काली मिर्ची लाती हूँ और घर पे पीस लेती हूँ। इसके बाद मैं डाल रही हूँ मैगी का मसाला जो मेरा थोड़ा सा पैकेट में बचा हुआ है, ज़्यादा नहीं मैं डालूँगी वरना फिर मैगी का ही स्वाद आता रहता है, तो ज़्यादा नहीं डाला। एंड थोड़ा सा मैं डालूँगी गरम मसाला, बिकॉज़ उसका स्वाद भी बहुत इसमें अच्छा आता है। मतलब मैं बेसिकली बहुत अच्छे मसालेदार से कद्दू बनाना चाहती हूँ। सो गरम मसाला भी डाल दिया, ठीक है। गरम मसाला वगैरह सब जब डाल दिया आपने, उसके बाद आप एक बार अच्छे से इसको मिक्स कर लो ताकि जो मसाले हैं ना वो अच्छे से भुन जाए, सारे अच्छे से सारे मसाले भुन जाए ना। उसके बाद आपने डालना है टमाटर, ठीक है। तो अब मैं डाल रही हूँ टमाटर। इसमें टमाटर और हरी मिर्ची का ये पेस्ट तो नहीं बोलेंगे, पर मैंने बहुत बारीक काट लिया है इनको। तो टमाटर और हरी मिर्ची डाल दी। कोई मुझे कह रहा था कि दीदी आप जब कुकिंग वीडियो बनाते हो तो आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देते हो, एक ही चीज़ को आप बार बार बोलते हो, और वो इसीलिए मेरे साथ होता है आई थिंक गाइज, बिकॉज मैंने ना टीचिंग की हुई है। और जब मैं टीचिंग करती थी ना तो मेरी ऐसी आदत बन गई कि मैं एक ही चीज़ को 4 बार 5 बार बोलूँगी ताकि बच्चों को समझ आ जाए। तो जब मैं ऐसे सिखा रही होती हूँ ना कुकिंग, तब मैं ऐसे सोचने लगती हूँ कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे स्टूडेंट हो, तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने लगती हूँ सारी चीज़ें। बट आई विल मेक श्योर अब कि मैं बार बार एक ही चीज़ ना बोलूँ। सो गाइज़ इसको ना अब मैं सोच रही हूँ कि इसमें थोड़ा सा पानी डालूँ हल्का सा, और इसको ढक के रख देती हूँ। जब ये तड़का अच्छे से पक जाएगा ना तब मैं इसमें कद्दू मिलाऊँगी। सो मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा पानी, जस्ट लाइक अ डैश ऑफ वाटर, इतना सा। इसको कर दूँगी मिक्स, ठीक है। मिक्स करने के बाद इसको थोड़ा ढक के छोड़ दूँगी मैं। तो मैं ढक दी हूँ इसको, थोड़ी देर में आती हूँ इसके पास, आई थिंक 5 मिनट बाद। अब गाइज़ मैंने ये तड़का देख लिया है, मतलब इसमें ना ऊपर आ चुका है तेल, खुशबू भी बहुत भयंकर सी प्यारी सी आ रही है। तो अब अपन इसमें ना कद्दू डाल सकते हैं। तो मैं सारे कद्दू अब इसमें डाल देती हूँ। सारे कद्दू मैं इसमें डाल दूँगी। अब अच्छे से मिक्स कर लेना है इसको ऑब्वियसली। अब गाइस मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा पानी, और इसको अब ढक के हम पकने देंगे शांति से कद्दू को। और मैं थोड़ी सी फ्लेम भी तेज़ कर दूँगी ताकि ये थोड़ा जल्दी ही पक जाए, बिकॉज़ वरना बहुत टाइम ना लग जाए कहीं। वैसे तो फ्रेश है कद्दू एकदम, तो वैसे जल्दी ही पक जाएगा। सो गाइज़ अब इसको मैं एकदम नरम पड़ने तक कुक करूँगी अच्छे से, और मैं ढक भी दूँगी इसको। और फिर आती हूँ इसके पास मैं 15 मिनट बाद, बिकॉज़ 15 मिनट तो एटलीस्ट इसको लगेंगे पकने में। गाइज़ मैंने अभी ना ये कद्दू खोल के देखा, एंड मुझे ऐसा लगा कि अभी भी थोड़ा कच्चा है, बट मैंने इसको चख के देखा एंड मैंने देखा कि इसमें नमक काफ़ी कम है। तो आई एम गोना पुट सम नमक इन इट ताकि ये अच्छा स्वाद आए इसका, क्योंकि बाकी सारी चीज़ों का तो अच्छा स्वाद आ रहा है पर नमक ही साला बहुत कम है। गाइज़ उसके बाद मैं डालूँगी इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी, बिकॉज आई रियली लाइक कसूरी मेथी। और मैं इसमें डाल रही हूँ गुड़, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे खट्टा मीठा कद्दू बनाना है। तो 1 चम्मच गुड़, आई थिंक मैं थोड़ा और डालूँगी बिकॉज आई वांट टू मेक इट रियली खट्टा मीठा, लाइक 1.5 चम्मच गुड़ एक्चुअली। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई एम गोना पुट सम लेमन इन इट। सो ये हो गया, ऑलमोस्ट सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने डाल दिए हैं धनिए के अलावा। अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स जब मैं डाल चुकी हूँ ना, तो मैं इसको अब सारे इंग्रेडिएंट के साथ अच्छे से पकाऊंगी ताकि जो इसमें खट्टा मीठा टेस्ट है ना वो पूरा अंदर तक चला जाए। और जैसे ही गुड़ पिघलेगा ना, इसका कलर भी सब्जी का थोड़ा डार्क हो जाएगा एंड इट विल लुक प्रिटियर। अब गाइज़ मैंने ना गैस की चाल एकदम धीमी रखी हुई है, और धीमी आंच पे ही इसको मैं ढक के वापस से 5-8 मिनट छोड़ दूंगी। तो ये अपने आप ही नरम भी हो जाएगा और सारे स्वाद भी इसमें घुल मिल जाएंगे। गाइज़ अब आप देख सकते हो इसका ना कलर चेंज हो गया है और ये ना एकदम सॉफ्ट हो गया है। अब लास्ट स्टेप यही होगा कि मैं इस पे धनिया बुरक दूंगी एंड दैट्स इट, हमारा कद्दू बन चुका है गाइज़। सो गाइज़ ये डाल दिया मैंने इस पे धनिया एंड इट लुक्स सो गुड। धनिया डालने के बाद तो और ज़्यादा, और ना मुझे ऐसे ऊपर धनिया डालना अच्छा नहीं लगता, मुझे ना मतलब मिक्स कर देना अच्छा लगता है धनिया बेसिकली। तो मैं अभी इसमें ना अच्छे से मिक्स कर दूंगी।
देखो गाइज, मैंने लाइट चालू करके आपको बताना चाह रही थी कि ये कितना प्रिटी लग रहा है और कितना अच्छा बना है। पहले लाइट कम थी ना तो दिख नहीं रहा था उतना सुंदर वो, बट देखो कितना सुंदर है और बहुत ज़्यादा टेस्टी है। सो या गाइज, अब मेरी ना सब्जी बन चुकी है एंड अब मैं सीधा बनाऊंगी रोटी। और रोटी बनाते हुए मैं आपको फुटेज नहीं दिखाने वाली क्योंकि मैंने काफ़ी बार दिखा दिया खुद को रोटी बनाते हुए। सो गाइज देखो, मैंने फाइनली रोटी बना ली है, काफ़ी सारी बन गई है। ये मुझे ना शाम को भी काम आ जाएगी और अगर बच गई ना थोड़ी बहुत तो मैं कल भी खा लूँगी। मतलब मैं ना रात को फ्रिज में रख दूँगी और कल भी खा लूँगी। मैं थोड़ा ऐसा सब करती हूँ गाइज, प्लीज़ डोंट जज मी, ओके। आई कैन नॉट कुक बार बार ना। एंड मैंने थोड़ा बहुत किचन को भी क्लीन कर दिया जितना मैं कर पाई। सो या अब मैं सोच रही हूँ कि मैं नहा लेती हूँ एंड देन उसके बाद मैं टेस्ट करती हूँ कि कैसा बना है फूड। गाइज, मुझे इतनी ज़्यादा शर्म आती है कि मैं हमेशा तुम्हें ये बोलती हूँ जब भी मैं खाना बनाती हूँ कि मैं नहाऊंगी फिर मैं खाना खाऊंगी, और फिर मैं हमेशा खाना बनाते ही खाने बैठ जाती हूँ क्योंकि मेरे से रोका नहीं जाता, ठीक है। तो मैंने ये सोचा कि मैं एक रोटी अभी खा लेती हूँ, फिर भले मैं नहा के खा लूँगी क्योंकि मुझे भूख सी लगने लग जाती है खाना बनाते बनाते ही। सो आई एम रियली एक्साइटेड टू टेस्ट इट, सो लेट्स गो। एंड आज ना मैंने रियलाइज़ किया कि आज ना मैंने रोटी थोड़ी मोटी बना दी है, बट इट्स ओके, चलता है। मतलब जब मैं जल्दी में होती हूँ ना तब मेरे साथ ऐसे ही होता है कि मैं ना मोटी मोटी रोटियाँ बेलने लगती हूँ। कोई बात नहीं, मुझे ही तो खानी है, क्या फ़र्क पड़ता है ना। सो आई एम जस्ट गोना टेक अ बाइट फॉर यू गाइज एंड टेल यू कि कैसा बना। सो गुड गाइज, यू शुड डेफिनेटली ट्राई मेरा कद्दू का रेसिपी। ये हमेशा ही अच्छा बनता है, आज भी बहुत अच्छा बना है। कुछ एक इंग्रेडिएंट्स आपके पास नहीं भी हो तो स्किप कर देना, पर ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, इट इज़ रियली अमेजिंग। एंड नाउ आई एम गोइंग टू इन्जॉय माई खाना। उसके बाद मैं नहा धो लूँगी। एंड ये जो व्लॉग है काफ़ी लंबा ऑलरेडी हो चुका है तो मैं इसको ज़्यादा नहीं खींच रही अब। एंड आई होप यू एन्जॉयड दिस। अगर आपके कोई रिक्वेस्ट हो या आप कुछ चाहते हो कि मैं सुधार करूँ अपने वीडियोज़ में तो मुझे ज़रूर से बताना। एंड या आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वन। अंटिल देन बाय, आई लव यू।